नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। यूपी के औरैया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसमें 24 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रवासी मजदूरों से भरी एक डीसीएम ट्रक से जा टकराई और घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर दिल्ली से लौट रहे थे, जो काम न मिलने की वजह से डीसीएम से वापस अपने घर जा रहे थे। इसके लगभग घटना हुई है। एक गाड़ी जो अपना टेलर आ रहा था पीछे से, वो धीरे धीरे से आ रहा था। उसके पीछे जो डीसीएम आई तो वो रुक नहीं पाया, रुका हल्का सा, और उसके डीसीएम वाले पता नहीं नींद आ गई या क्या हुआ, तो उसने आके पीछे से उसमें ठोकर मार दी। सड़क पर बिखरे बैग, सड़क पर बिखरा सामान उन प्रवासी मजदूरों का है जो कभी अपने घर नहीं जा पाए। आटे की बोरियों से भरे इस ट्रक में बड़ी ही उम्मीद से घर वापसी के लिए मजदूर बैठे थे। एक एक पल घर के करीब पहुंच रहे थे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तड़के 3 बजे ढाबे पर खड़े ट्रक को दूसरे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरे ट्रक में बैठे 24 मजदूरों ने मौके पर दम तोड़ दिया, तो कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा यूपी के औरैया में हुआ। हादसा कितना भयानक था, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। 2 ट्रकों की टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई। इस वक्त मैं जनपद औरैया के टिकौली नाम की जगह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई है और उसके बाद 24 श्रमिकों की मौत हो गई है। ये मेरी दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये शिवजी का ढाबा है, जहाँ पर एक गाड़ी में कई लोग सवार थे जो जयपुर की तरफ से आ रहे थे और वो यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे। उनकी गाड़ी में उस वक्त बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। अब ये जो घटना स्थल है, इसको आप देखिए कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियों के जो टुकड़े हैं वो अभी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके अलावा ये देखिए, जो श्रमिक उस गाड़ी में मौजूद थे उनकी आपको यहाँ पर चप्पलें नजर आएंगी, और यहाँ पर चूना और पुट्टी जो उस गाड़ी में मौजूद था और इसी के ऊपर वो श्रमिक बैठे हुए थे, वो फिलहाल यहाँ पर तस्वीर में आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब गाड़ी को टक्कर पड़ी है तो उसके बाद जो श्रमिक थे उनके बहुत सारा उनका सामान भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। कुछ श्रमिकों के पास खाने की रोटियां भी मौजूद थी, जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। उनके कुछ आप कह सकते हैं ओढ़ने के लिए छोटा सा कंबल भी उनके पास रहा होगा। तो ये टिकौली नाम की जगह है जहां पर जोरदार टक्कर 2 गाड़ियों पे हुई है। मौके पर फौरन स्थानीय लोग और प्रशासन पहुंच गया। घायल मजदूरों को ट्रक से निकालकर फौरन सैफई के अस्पताल ले जाया गया। कुछ मजदूरों को कानपुर में रेफर किया गया है। एक काला गाड़ी थी जो है, जिसमें ज्यादा लोग थे जो, और दूसरे में डीसीएम थे। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ताला में लोग जो थे जाते हैं, उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग के भी लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, पर जो घायल है जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को नींद कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा। इसके वजह से इसका बैलेंस खराब हो गया, और बैलेंस जब खराब हो गया तो इनके जो गाड़ी था ना साइड में, उसमें जाकर टक्कर मारी। अच्छा, हम लोग तो खुद का वाहन करके आए थे, 22 लोग थे। तो हम लोग वहाँ आउटर में रुक गए थोड़ी देर। हमने देर में रुके, हम लोग रुकने देर बाद एक दूसरा वाहन आया तो हम लोग को टक्कर मारा। तो हम लोग फिर जो हम लोग को वाहन था वो खाएंगे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। इतना आदमी के वैसे दम लगा के पूरा उधर ही मर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकल गए हम लोग। एक गुफा था, इसलिए हम लोग धीरे धीरे निकल गए। कितने लोग थे उसमें? लगभग कम से कम 40 न तो 50 न तो हाँ यही होगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। अखिलेश यादव लिखते हैं, गरीब प्रवासी मजदूर की मौत पर दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। जिस सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी हों,
उसके बावजूद भी हमारा गरीब मजदूर बेचारा पैदल चल रहा है, कभी हजारों किलोमीटर साइकिल से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रॉली से पकड़ता है, कभी ट्रैक्टर पकड़ता है, कभी पानी के रास्ते अपने गांव घर पहुंच रहा है। क्या सरकार के अंदर संवेदनाएं नहीं थी? आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। तो वहीं मायावती ने भी हादसे पर केंद्र और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। और यह हादसे को लेकर पूरा देश दुखी है। हाल ही के दिनों में ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। कुछ दिनों पहले औरंगाबाद के पास खाली रेलवे ट्रैक पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया था। तो 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी थी। सरकार प्रवासी मजदूरों से बार बार कह रही है हर किसी की घर वापसी होगी। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रवासी मजदूरों को पैदल, मोटरसाइकिल या यू ट्रक से आने से रोका जाए। मजदूरों से भी सीएम ने अपील की थी कि सब्र रखें। यूपी के हर नागरिक, मजदूरों, कामगार को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे हादसों ने सवाल खड़ा किया है कि क्या राज्य सरकार की मदद नाकाफी है? क्यों मजदूरों को समझाया नहीं जा पा रहा? न्यूज़ 24 के लिए औरैया से सर्वेश्वर की रिपोर्ट। और अब खबर बिहार से है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है और यहां तक राजधानी पटना में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या लगातार और काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 1000 से पार यानी 1033 तक पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो आवाजाही है वह पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में कोरोना मरीज की संख्या 100 से पार कर चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर 3 मई के बाद की बात करें तो 3 मई के बाद बिहार में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी तक 350 ऐसे मामले आ चुके हैं जो संख्या श्रमिकों की है, यानी जो संख्या श्रमिकों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जो श्रमिक दूसरे राज्य से बिहार पहुंचे हैं, ऐसी संख्या करीब 350 है। इस तरीके से लगातार हजारों की संख्या में जो श्रमिक हैं वह रोज दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे हैं। यह बिहार सरकार के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर लगातार दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे हैं। हमारी टीम ने एक ऐसे परिवार से बात की जो 24 घंटों तक पैदल चलने के बाद पटना पहुंचा है। मजदूरों की लाचारी और मजबूरी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक पूरा परिवार है। एक महिला है जो सामान हाथों में उठाए हुई हैं, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। इस चिलचिलाती धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल की यात्रा तय कर यह लोग पटना पहुंचे हैं। इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कितने बजे सुबह चली थी आप? सर शाम में चले थे 5 बजे। 5 बजे से पूरे रात चले हैं पैदल। अभी तक भूखे प्यासे इसी बच्चे के लेके चल रहे हैं। तो कैसे, कितना मुश्किल हो रहा? आपके हाथ में भी सामान है, छोटा बच्चा है। क्या करे सर, मजबूरी में चलने तो पड़ेगा। कहाँ जाना है? औरंगाबाद जिला, खगड़िया जिला से चले हैं। औरंगाबाद यहाँ से करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब क्या करें, मजबूरी में जाने तो पड़ेगा ना सर। अब तो चल ही रहे हैं ना, हम लोग के लिए कोई साधन है नहीं, चल रहे हैं किसी तरह से। बाबू ये बताओ, छोटा बच्चा हो तुम, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से कुछ खाया है? नहीं। पानी नहीं। कितना परेशानी हो रही है रास्ते में? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हम हरियाणा से जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो ट्रेन में खाने पीने की बहुत कुछ सुविधा था। फिर वहाँ से जब हम खगड़िया ज़िला बिहार को पहुँचे तो वहाँ से ये कह दिए कि यहाँ से कोई सुविधा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार के लिए नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम निकले तो वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने एक आप देख सकते हैं ये पूरा जो परिवार है यह
कल शाम से यानी 24 घंटे से यह परिवार पैदल चलता हुआ आज पटना पहुंचा और यहां से करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके इन्हें औरंगाबाद जाना है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार बार बार दावा कर रही है कि जो भी मजदूर चल रहे हैं वो वहीं रुक जाएं, उनके लिए व्यवस्था है, यानी उनको उनके जगह पर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। लेकिन सरकार की कहीं कोई व्यवस्था जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और ये हालात तब हैं जब देश में मजदूरों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। लेकिन ट्रेन से बिहार पहुंचने के बाद गृह जनपद वापस लाने के लिए कोई व्यवस्था न मिलने की वजह से सैकड़ों मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। कि किसी भी हाईवे पर आप चले जाएं, आपको पैदल चलते हुए मजदूर जरूर दिखाई देंगे। इनकी लाचारी, इनका दर्द जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों किलोमीटर से चलते हुए यह पैदल आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की धूप है और उसके बाद इनके जेब में ना पैसा है, केवल और केवल परेशानी है जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ कई मजदूर हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गांव हरियाणा से। अच्छा, कैसे आया? हरियाणा से ट्रेन से आया खगड़िया जिला तक। वहाँ से फिर सरकार बोला यहाँ से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। वहाँ से बोला गया था स्टेट बाय स्टेट का बस जाएगा, बस वहाँ से नहीं मिला। तो खगड़िया से पटना करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो खगड़िया से आप पैदल आ गए पटना? जी, वहाँ से मुजफ्फरपुर तक छोड़ा प्रशासन, वहाँ से फिर पैदल आया कल से चल रहे। कितनी परेशानी हो रही है पैदल चलते आ रहे? अरे मत पूछिए सर, परेशानी इतना है कि हम लोग के शरीर में हालत नहीं है। हम लोग कोरोना से क्या लड़ेंगे, भूख से ही मर जाएंगे। कितना बजे चले थे सुबह में? शाम को 5 बजे चले थे सर। कल शाम 5 बजे से चल रहे ना कोई खाना पीना का साधन सर। 4 बजे भोर में मुझे कड़ी धूप है सर, देख रहे हैं सर। क्या करें, यही लाचारी है, यही मजबूरी है, यही दर्द है। लोग कई हैं लेकिन सभी लोगों का दर्द एक ही है, मजबूरी एक ही है, लाचारी एक ही है। ये हरियाणा से खगड़िया पहुंचे थे और खगड़िया से करीब 200 किलोमीटर चलकर यह पटना पहुंचे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कई लोग हैं लेकिन सभी लोगों का दर्द एक ही है और सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इन प्रवासी मजदूरों को आप सुन रहे थे कि कोरोना इनको क्या मारेगा, इनकी गरीबी इनको मार देगी पहले। उधर दूसरों की खुशियों में बधाई देकर पैसे कमाने वाले किन्नर भी लॉकडाउन में फंस गए हैं। लॉकडाउन की वजह से ना कहीं आ जा सकते हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि समुदाय के लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत भी पैदा हो गई है। आपके अच्छे दिनों में जो आपके घर आकर आपको बधाई और दुआएं देती थी, आज खुद उन्हें दुआ की जरूरत है। हमारे साथ कई किन्नर समुदाय के लोग हैं जो आज लॉकडाउन में परेशान है क्योंकि ना उनके पास काम है और ना ही उनके पास कोई आमदनी है। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो लोग हैं वह किराए पर रहते हैं। ऐसे में उन्हें किराया देना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना मुश्किल हो रहा है, कारण लॉकडाउन जो है वह पिछले 2 महीने बहुत मुश्किल है। क्या कहें आप लोग को, इतना मुश्किल है बता नहीं पाते हैं। नीमक तक लेने हम लोग मजबूर हो गए हैं। आमदनी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई आमदनी नहीं है। सभी आप रेंट पे रहती हैं, तो रेंट कैसे दे रही हैं? किराया 2500 रुपया एक रूम का। मकान मालिक मांग रहा है? अभी नहीं मांग रहा है, बोला जब बाद में लेंगे, अभी नहीं मांग रहा है। और खाना पीना कैसे? खाना पीना क्या करेंगे, जो है बच्चल कुचल था वही खा रहे हैं। तो बटाटा होता था, कोई तो दे देता है खाना। नहीं हम लोग को दे रहा। क्या बता रहे हैं? राशन वाला भी उधार नहीं कहता है कि नहीं, कहाँ हमको भी तो अगला को देना है, कितना आप लोग को नहीं। यानी राशन वाले जो दुकान है वह भी उधार नहीं दे रहे हैं। कैसे चल रही है, घर कैसे चल रहा है? हमारे साथियों का जो घर चलना है तो कुछ एक संस्थान जो है छोटा मोटा सहयोग दे देते हैं। यानी कुछ संस्थान जो है वह छोटा मोटा सहयोग दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी परेशानी पिछले 2 महीने से बनी हुई है। सभी किराए के मकान में रहती है, मकान मालिक किराया मांग रहा है, लेकिन राशन कार्ड नहीं होने की वजह से इन्हें सरकारी मदद भी नहीं मिल रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गौतम बुद्ध नगर से श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए आज ट्रेन रवाना हो गई है, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार मजदूर रवाना हुए हैं।
राहत की ट्रेन पहली गौतम बुद्ध नगर से बनकर के तैयार है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ट्रेन है। इससे 1500 जो वर्कर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सरकार के पोर्टल पे किया है, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये ट्रेन बिल्कुल एकदम चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके लिए सरकार का ये पहली ट्रेन है सरकार की तरफ से, जहाँ से मजदूरों को ले जाया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो लॉकडाउन का पीरियड है उससे कहीं ना कहीं आहत थे, लेकिन खुशी उनके लिए इस बात चेहरे पर खुशी इस बात को लेकर है कि उनके जो जाने की व्यवस्था है वो हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सड़क के सहारे और रेल की पटरियों के सहारे अपने घरों का सफर तय कर रहे थे, वो अब इस ट्रेन से जा रहे हैं। सामने से देख रहे हैं, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर सबसे बड़ी परेशानी किसी की है आज की तारीख में तो वो है माइग्रेंट वर्कर। यूपी में दर्दनाक हादसे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि मजदूरों में ऐसी बेसब्री आखिर क्यों है, क्यों सरकारी मदद नाकाफी हो रही है। आपको हम भोपाल से आई प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे गुजरात महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूर ऑटो टेम्पो में बिहार, यूपी, झारखंड में वापस लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। देखिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये भोपाल का बाईपास है, यहाँ देख सकते हैं। ये गुजरात की गाड़ी से यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग पहुंचे हैं और ये इनसे जानेंगे कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आएंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ पहुंचने वाले, कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं सूरत से आ रहे हैं, बांदा जाना है। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, पूरा परिवार है। क्या करते हैं आप लोग? परिवार है, परिवार के साथ में जा रहे हैं। सब ड्यूटी करते हैं, काम बंद हो गया, काम नहीं कुछ चालू, 2 महीना खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए चले आए हम अपना। काम भी नहीं, खाने भी नहीं मिल रहा है वहाँ, जब नहीं कंपनी चल रहा, खाने को वहाँ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो अपना चले आए। क्या करेंगे वहाँ बैठ के? सेठ है तो भाड़ा तो माफ नहीं करेंगे, कहाँ से भाड़ा पाएंगे? तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार, प्रवासी मजदूरों जहाँ भी जाएंगे। इतना कुछ नहीं हुआ, वहाँ खाना के लिए नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? और डंडा खिला रही है। तो इतना पुलिस वाले हैं, ले डंडा मारते हैं, लोगों को क्या करते हैं? एक दिन में 10-10, 5-5 आदमी रहते, कितना गर्मी पड़ रहा होगा, तो आप वहाँ पहुँच के क्या करेंगे? अब काम धंधा घर में रहेंगे, घर का काम करेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे। जब चलेगा मिल तब फिर। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, आप मना किया है इतने पास सोशल डिस्टेंसिंग का। बच्चे हैं तो बच्चे हैं जो सब अपने बच्चे हैं। तो कहीं आप लोगों की जांच भी हुई, जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर जांच कहीं की रास्ते में? अभी तो जांच नहीं हुई, लेकिन तो ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं कि मजदूर जो है गुजरात से ये पहुँचे हैं और अपने यूपी के बांदा पहुँच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हालांकि एक बड़ी बात है कि उनकी जो कोरोना जांच है या जो होनी चाहिए, जो स्कैनिंग होती है, वो कहीं रास्ते में नहीं हो पा रही। और ये MH जो गाड़ी है महाराष्ट्र की, और यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी में देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ इनसे बात भी करेंगे, कितने लोग हैं यहाँ पर। देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ पर ये सभी लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? और बहुत सारे लोग यूपी। और कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, क्या करते हैं? तो क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ, इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए? हाँ, एक मिनट इनसे बात करेंगे। क्या दिक्कत हो? तो आप वापस क्या करेंगे? वापस जाएंगे कि अपने ही यूपी में ही रहेंगे? लॉकडाउन के बाद आप वापस लोग जाएंगे, क्या क्या करना करेंगे? क्यों? अब लग रहा है कि दिक्कत हो रहा होगा तो क्यों जाएंगे? कोई इतने परेशानी आ रहे हैं सर, तो कैसे जाएंगे? कोई क्या परेशानी उठा रहे हैं? उधर अभी खाने पीने का दिक्कत है, ऐसा अभी ऐसे मुसीबत में वो हम लोग को ऐसा नहीं किए तो क्या फायदा फिर जाके? इधर मेरा सरकार इधर हमको काम रोजगार दे देगा, दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रोजगार दे देगा तो क्यों जाएंगे सर? हाँ, इधर ही कमाएंगे, इधर ही खाएंगे, अपना इधर ही पास में रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे। कितने लोग हैं अभी आप लोग? हम लोग हैं 40-50 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोगों के जांच के लिए स्कैनिंग की कहीं रास्ते में? उन्होंने भी स्कैनिंग की है, सब कुछ किए, मेडिकल सब बनवाए, तो ट्रेन के लिए अप्लाई भी किए, नहीं कुछ हुआ तो इसके लिए हम लोग अपना कर रहे थे अपना पैसा लगा के गाड़ी बुक करके गाँव से ही मंगाया तो आया। कितना दे रहे हैं भाड़ा इसका? गेहूँ हम लोग एक आदमी का कितना भाड़ा है? 3-3 हज़ार।
दिक्कत बहुत सारी है। बताया जा रहा है कि जो 3000 रुपये का यहाँ भाड़ा देकर ये लोग पहुँचे हैं। लगातार कोशिश की गई, सरकार की तरफ से उम्मीद की गई कि वो कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये घर वापस हो सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी अपना पैसा खर्च करके कुछ बता रहे हैं लोग यहाँ पर कि वो अपने घर परिवार का खाना बेचकर या अपने परिवार से पैसा मंगाकर अपने घर पहुँचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर ये जो लॉकडाउन है और ये परिस्थितियाँ साफ तौर पर बताती हैं कि आखिरकार जो मजदूर है वो वाकई में कितना मजबूर यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या पसंद विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। लॉकडाउन में मजदूर और मजदूरों की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इस वक्त मैं हूँ भोपाल के बाईपास पर। ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो ऑटो है वो यहाँ पर लेके पहुँचे हैं और ये जो मजदूर है वो यहाँ पर एक ऑटो में सफ़र करते हुए यहाँ से अपने स्थान से जा रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे? और हम तो झारखंड जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र बॉम्बे से आ रहा हूँ, अंधेरी वेस्ट से। मेरे को झारखंड जाना है, कोडरमा। तो और कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर? हम लोग, मेरा भाई है, मेरा भाई का साला है, बाकी सब मेरा परिवार है। सब ये सब क्या करते हैं आप लोग? हम लोग रिक्शा चलाते हैं। क्या दिक्कत आ रही थी वहाँ पर? खाने पीने का दिक्कत हो रहा था। पैसा कहाँ से आएंगे? काम में गाड़ी नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा? बीमारी भी बढ़ रहे जाते और बीमारी भी बढ़ते जा रहा था। यहाँ से बहुत छूट दे दिया तो हम लोग भी निकल दिए। तो आप अपने ही ऑटो लेके चल रहे हैं? तो ये ऑटो में फिर इतना सारा ये सब सामान लेके जाना, पैसा खाने की दिक्कत कुछ और? सर दूसरे से कर्जा लिए, पैसे लिए जाने के लिए। घर से पैसा फिर मंगाना पड़ा, घर से मंगाए तो पेट्रोल खाना खाएंगे। खाना फिलहाल मिल रहा है रूम पे। हाँ। पेट्रोल के लिए तो भरना पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ। वही पेट्रोल तो पैसे घर से मंगाए अपने सब। अच्छा, ये स्कैनिंग हो रही है कहीं आप लोगों की जाँच की लोग रास्ते में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जाँच नहीं? कोई जाँच नहीं है। अब क्या चाहते हैं कि आप क्या स्थिति होनी चाहिए? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग अपना बढ़िया से घर पहुँच जाए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील पासी है। तो साफ तौर पर 3 दिन का वक्त हो चुका है निकले हुए और अपने जो जगह पहुंचना है, जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति हो रही है, मुंबई से ऑटो चालक हैं यहाँ पहुँचे हैं और भोपाल से होते हुए ये झारखंड जाने के लिए यहाँ पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऑटो में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया है। हालांकि मजबूरी है और यही वजह है कि मजबूरी और मजदूरी को यहाँ पर जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।